जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू वन सिंगल वर्ड एंड दैट इज स्केर्सिटी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में स्केर्सिटी क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, तो हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ की स्केर्सिटी है। ठीक है, जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड तक जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे लाइफ में मार्क्स की स्केर्सिटी थी। ठीक है, मुझे चाहिए थे क्योंकि मुझे पता था नहीं मिलेंगे तो पापा पीटेंगे, बट फिर भी नहीं आते थे। स्केर्सिटी स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यानी हमें जितनी चाहिए। डिमांड मतलब क्या होता है, मुझे चाहिए। मार्क्स 95 इज माई डिमांड। ठीक है, भगवान ने बोला मैं सप्लाई दूंगा सिर्फ 60% की। ठीक है, दैट्स स्केर्सिटी। तो दैट मीन्स लिमिटेशन, मतलब वो उतना ही मिलेगा आपको। क्या चीज की लिमिटेशन है, सप्लाई की, यानी एक्चुअली में आपको जितना मिल रहा है वो लिमिटेड है। किस चीज के आगे, आपके डिमांड के आगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फिगर है जिसमें आपको दिख रहा है पानी आ रहा है। ठीक है, यू वॉन्ट अ मग फुल ऑफ वाटर। जनरली हम जब बात करते हैं पानी की तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, इनफैक्ट हम जब जूनियर सीनियर में होते हैं तब से हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम टीथ ब्रश करते हैं तब हमें टैप को क्लोज रखना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। क्यों बोलते हैं ये चीज़, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें वाटर की स्केर्सिटी हो जाएगी। वाटर के बिना हम नहीं चल सकते हैं। सुबह उठे पानी पीना है, ब्रश करना है उसके लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, एवरीथिंग नीड्स वाटर। बट वी ऑल नो कि काफ़ी सारे सिटीज़, काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी भी वाटर की स्केर्सिटी से गुजर रहे हैं। तो स्केर्सिटी मतलब क्या हुआ, पानी सबको चाहिए, डिमांड हाई है, बट वाटर जो एक्चुअली में अवेलेबल है, वाटर की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। देखो, डिमांड बहुत ज़्यादा है बट एक्चुअली में सप्लाई जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, दैट इज, इसका थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ते हैं कि एक्चुअली में स्केर्सिटी क्या होता है। Scarcity is universal. That means every individual organization and economy faces scarcity of resources. अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है। जैसे हम बात करते हैं वाटर की, हम बात करते हैं लैंड की। अब लैंड तो हम खींच खींच के लंबी नहीं कर सकते, अर्थ तो जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, सो हर इकोनॉमी को, हर कंट्री को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई पॉइंट पे कोई ना कोई रिसोर्सेज की स्केर्सिटी का एहसास होता है। मैं बेस्ट रिसोर्स बताता हूँ, मनी, कैपिटल। सबको कमी है कैपिटल की। ठीक है, मुकेश अंबानी के पास में इतना पैसा फिर भी कमाना है, क्यों, स्केर्सिटी है मनी की। मेरे पास में पैसे नहीं है तो भी मुझे कमाना है, क्यों, स्केर्सिटी है मनी की। तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी कंट्री और इकोनॉमी फेसेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये चीज याद रखेंगे। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी मैंने आपको पहले भी बताया, इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है सो दैट हमारी मैक्सिमम वांट्स अचीव हो सके या फिर फुलफिल हो सके। ठीक है, तो स्केर्सिटी हमें क्या बताता है कि स्केर्सिटी मतलब क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो स्केर्सिटी होगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि स्केर्सिटी यूनिवर्सल है। दैट मीन्स हर इंडिविजुअल को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कंट्री को और हर इकोनॉमी को कोई ना कोई पॉइंट पे कोई ना कोई रिसोर्सेज की स्केर्सिटी का एहसास होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें पढ़ी। आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर और नॉट, बट दिस इज वाटर एंड दिस इज डायमंड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है इकोनॉमिक्स में जिसको हम बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू। मैंने वैल्यूएबल नहीं पूछा, मैंने पूछा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाटर और डायमंड। आप कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुझे आज के दिन में देखते हो, आई डोंट हैव एनी रिंग, आई डोंट हैव एनी चेन, आई डोंट हैव एनी ब्रेसलेट, आई डोंट हैव डायमंड ऑन मी, बट कैन आई सर्वाइव विदाउट वाटर, नहीं। अभी आपका वीडियो खत्म करते ही आई गो टू हैव वाटर, ठीक है, तो वाटर के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, बट मैं डायमंड के बिना सर्वाइव कर सकता हूं। ठीक है, बट फिर भी हमें पता है कि वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम डायमंड के लिए ज़्यादा मनी पे करने को रेडी होते हैं। वाटर जनरली हमें फ्री में अवेलेबल होता है, ठीक है, इसके लिए हम उसको वेस्ट करते हैं। कभी डायमंड को फेंका है, कभी डायमंड को वेस्ट किया है, नहीं किया। तो ये पैराडॉक्स को हम लोग बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स, यानी वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
फिर भी उसे हमने कम वैल्यूएबल बना रखा है, जबकि डायमंड एक्चुअली में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसके लिए ज़्यादा वैल्यू पे करने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डायमंड की स्केयरसिटी है। वाटर, हमें ऐसा लगता है कि वाटर अबेंडेंस में अवेलेबल है, जो कि एक्चुअली नहीं है, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करते हो वाटर और डायमंड को, तो डायमंड से ज़्यादा वाटर अवेलेबल है। ठीक है, हम सबके घर में आई थिंक डेली 100-150 लीटर पानी का यूसेज होता है, नहाने में, पीने में, खाना बनाने में, एवरीथिंग में ज़्यादा ही होता है। इनफैक्ट 200-300 लीटर्स का कंजम्पशन हो जाता होगा। डायमंड की अगर आप बात करते हो तो डायमंड ऐसे आप फ्लो थोड़ी करते हो डेली घर में, नहीं करते ना। तो डायमंड की स्केयरसिटी है एज कंपेयर टू वाटर, इसके लिए डायमंड ज़्यादा महंगा है एज कंपेयर टू वाटर। ये चीज़ याद रखना, जो कमोडिटी ज़्यादा स्केयर्स होती है, जिस कमोडिटी की स्केयरसिटी होती है, वो कमोडिटी के लिए कोई भी कंज्यूमर ज़्यादा पे करने को रेडी होता है। और यही पैराडॉक्स को हम लोग बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब चलते हैं आगे, स्केयरसिटी के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं कि क्या स्केयरसिटी एकलौती प्रॉब्लम है? नहीं, स्लाइड के हेडिंग से आपको दिख रहा है अनदर प्रॉब्लम। सो व्हाट कैन बी द अदर प्रॉब्लम्स? स्केयरसिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। दैट मीन्स स्केयरसिटी एकलौती प्रॉब्लम नहीं है। In addition to being scarce, resources also have alternate और different uses। अब चलो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। Let's say कि हम बात करते हैं इंडिया के पॉपुलेशन की। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? लेट्स से 130 करोड़ की बात करते हैं, वैसे तो 135 के आसपास है, बट लेट्स टॉक अबाउट 130 करोड़। ठीक है, हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन को 500 ml मिल्क चाहिए। ठीक है, तो पूरे इंडिया में एक दिन का कंजम्पशन कितना हुआ? नियरली 65 करोड़ लीटर, नियरली 65 करोड़ लीटर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अगर इंडिया 65 करोड़ लीटर मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाए तो इंडिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खाली मिल्क का एक यूज़ नहीं होता है। हम मिल्क को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, बटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बटर मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, घी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मिल्क के डिफरेंट यानी ऑल्टरनेट यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पास में मिल्क अवेलेबल है, बट फिर भी एक पॉइंट के बाद में हमें मिल्क की स्केयरसिटी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उस मिल्क की बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के यूजेस हैं। तो ऐसा कोई भी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं तो वो उसकी अलग प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वापस क्या हुआ, मल्टीपल या फिर डिफरेंट यूज के कारण उस प्रोडक्ट की वापस स्केयरसिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, alternate use of resources means that a resource can be put to more than one use। alternate use का क्या मतलब होता है? जब हम कोई भी रिसोर्स को या फिर कोई भी कमोडिटी को मल्टीपल यूसेज में एम्प्लॉय कर देते हैं। मिल्क है, मिल्क पिया, चाय बनाई, कॉफी बनाई, बटर मिल्क बनाया, छाछ बनाया, घी बनाया, बटर बनाया, चीज बनाया, हम मिल्क को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected। it gives rise to problem of choice। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपकी मम्मी ने आपको पूछा कि बेटा चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा। आप कभी भी ये जवाब नहीं देते, मम्मी दोनों दे दो, दोनों साथ में पीऊँगा। नहीं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। रात को जगने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आयुष सर का लेक्चर देखने वाले हैं, तो शायद कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, whenever, देखो क्या लिखा हुआ है, whenever a commodity is chosen for one use, अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी रिजेक्टेड। यानी अगर आपने उस दूध की कॉफी बना दी तो अब उस दूध की चाय नहीं बन सकती, उस दूध का बटर नहीं बन सकता, उस दूध की चीज नहीं बन सकता। दैट मीन्स आपने कमोडिटी को वन यूज के लिए एम्प्लॉय कर लिया है। दैट मीन्स यू विल हैव टू रिजेक्ट ऑल द अदर यूजेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो आपने क्या किया, दिस मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब मम्मी ने आपको पूछा ना बेटा चाय पिएगा कॉफी पिएगा, यू हैड टू डू अ कैलकुलेशन। रात को जगना है, कॉफ़ी सुबह भी पी थी, अच्छी लगी थी, ये नई वाली कॉफ़ी है घर पे, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। दैट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दैट मीन्स आपको ये सेलेक्ट करना कि मुझे इस कमोडिटी का क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी चूज करना विच यूज इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है शायद मैं होता तो शायद मैं चाय बोलता। दैट इज माई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझ में आया कि कोई भी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेज होते हैं, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर यूज के लिए सेलेक्ट कर लेते हो तो बाकी सारे के सारे यूज आपको रिजेक्ट करने पड़ते हैं, और ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि स्केयरसिटी तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन स्केयरसिटी एकलौती प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स?
अब ये डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। दैट मीन्स हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, स्केयर्स है, और कुछ कुछ रिसोर्सेज के तो ऑल्टरनेट यूज भी होते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये तो सबकी होती है। कोई मेरे को पूछता है सर आपकी क्या क्या वांट है, मैंने बोला मेरे को तो आप जीनी भी दे दोगे तो भी मैं 3 विश से मेरा काम नहीं होगा, मेरी वांट्स तो इतनी है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेट यूजेस, तो ये 3 मिला के कोई भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है। वापस रिपीट करते हैं, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ा था, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंट्री, इकोनॉमी, सबको स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को फेस करना पड़ता है। ह्यूमन वांट्स सबकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। आपको मैं कुछ भी दे दूंगा, एग्जाम्पल देता हूँ, आज मैं आपको आईफोन 11 देता हूँ, कल आईफोन 12 चाहिए, फिर 13 चाहिएगा, सिंपल है। कभी ऐसा तो हुआ नहीं जो फर्स्ट फोन था उसी में अभी तक सेटिस्फाइड हो, नहीं, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड होती है। और कुछ रिसोर्सेज का तो ऑल्टरनेट यूजेस भी होते हैं, और ऑल्टरनेट यूज के कारण कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये है हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके बाद में हम वीडियो को खत्म करेंगे, दैट इज रिसोर्सेज वर्सेज ह्यूमन वांट्स। अब ये कैसा बैटल हुआ, रिसोर्सेज वर्सेज ह्यूमन वांट्स, मतलब रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इजी है। सबसे पहले आते हैं फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज स्केयर्स होते हैं, दैट मीन्स वो लिमिटेड होते हैं नेचर में, जबकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, ये हमें पता है। दूसरा पॉइंट, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, मिल्क कि आप चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, बटर मिल्क बना सकते हो, बटर बना सकते हो, चीज बना सकते हो, घी बना सकते हो, डिफरेंट ऑल्टरनेट यूजेस हैं। जबकि ह्यूमन वांट्स जो होते हैं दे डिफर इन प्रायोरिटीज, ठीक है। मुझे अगर गुलाब जामुन खाना है, उसके बदले में अगर आप मुझे चीज केक खिलाओगे, ठीक है, मेरा पेट भर जाएगा, बट मेरा मन, मेरी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट जो होते हैं वो प्रायोरिटीज में सेट होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पापा मुझे आज के दिन में 10,000 रुपए देते हैं तो मुझे पता है मुझे पहले क्या लेके आना है, मुझे किस चीज की चाहत ज्यादा है। तो ह्यूमन वांट्स में प्रायोरिटीज होती है, सिंपल इनफ। तो ये वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था स्केयरसिटी के बारे में कि स्केयरसिटी क्या होता है, ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो उसको हम बोलेंगे स्केयरसिटी। फिर हमने एक सवाल किया था कि क्या स्केयरसिटी इकलौती प्रॉब्लम है, तो नहीं, स्केयरसिटी एक प्रॉब्लम है, बट स्केयरसिटी इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा और 2 प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड सम रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में, ऑल्टरनेट यूज के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है। दैट मीन्स हमें कौन सा यूज सेलेक्ट करना है और कौन से यूज को रिजेक्ट करना है, ठीक है। और फाइनली अभी हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज वर्सेस फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। उसमें हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज स्केयर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जबकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कुछ रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, जबकि ह्यूमन वांट्स प्रायोरिटीज में डिसाइडेड होती है। अब ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लेके आना चाहूंगा। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये हमें पता है। दूसरी 2 प्रॉब्लम्स क्या थी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या थी, दैट वाज डिफरेंट यूजेस यानी ऑल्टरनेट यूजेस। अब आप एक बात समझो, ये दोनों ही चीजें, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स यानी डिमांड बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, स्केयरसिटी क्रिएट कर रहा है वापस। दूसरी चीज ऑल्टरनेट यूज, मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया था कि लेट्स से इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को अगर हम 65 करोड़ लीटर मिल्क दे दें तो क्या वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो वापस क्या क्रिएट हुआ, स्केयरसिटी क्रिएट हुआ। तो एक चीज याद रखना, इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम स्केयरसिटी होता है। हाँ, अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाए तो स्केयरसिटी को हम 3 रीजन्स में, 3 फेजेस में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेट यूजेस। समझ में आया? तो स्केयरसिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स।